नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भड़के हुए हैं। कह रहे हैं कि प्रयागराज में जिन लोगों ने हिंसा की वो लोग उनकी पार्टी के नहीं हैं, वो भीम आर्मी के लोग नहीं हैं। साफ तौर पर चंद्रशेखर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई भी नीला गमछा ओढ़ लेगा तो क्या वो भीम आर्मी का सदस्य हो जाएगा, या कोई अगर भगवा ओढ़ लेगा तो वो बीजेपी का हो जाएगा। और अगर लोग नीला गमछा ओढ़कर सड़कों पर हुड़दंग करेंगे तो क्या ये कह दिया जाएगा कि ये भीम आर्मी ने किया है। जो हमारे संवाददाता ने इस पर उनसे बातचीत की तो चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर पर कह दिया कि प्रयागराज में हिंसा करने वाले लोग भीम आर्मी के नहीं। ऐसा जहाँ पर स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा कि नीले झंडे थे और भीम आर्मी के लोग ही होते। ये हमने जो स्थानीय लोग हाँ, आप ये मानते हैं कि नीले झंडे वाले भीम आर्मी के लोग होते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाए किसी दूसरे गमछे का है तो वो भाजपा का ही व्यक्ति होगा। मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी पुलिस जांच करेगी। मैं चाहता हूँ जो पुलिस जांच करे निष्पक्ष, जिसने ये अपराध किया है उस पर कार्रवाई करे, लेकिन उसकी आड़ में निर्दोष कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न न करे, वो अक्सर स्वीकार नहीं। मतलब मानते हैं कि वो कार्यकर्ता नहीं थी, इस बात में की जांच हो। मैंने क्या कहा? ना मैं वहां मौके मौजूद था, ना आप मौजूद थे, लेकिन आपने तो अपना फैसला सुना दिया। लेकिन मैं तो निष्पक्ष हूँ ना। मैंने कहा है पुलिस के सीनियर अधिकारियों से, मेरी सीनियर अधिकारी बात हुई कि वो जांच करे, वीडियो में जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई करे, लेकिन जांच के नाम पे अवैध उगाई या आम कार्यकर्ताओं को परेशान ना किया जाए। इस दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने एक और बात कही जो गौर करने लायक थी। वो ये थी कि अगर पीड़ित पक्ष, यहाँ पर वो बात कर रहे थे कौशाम्बी के मामले पर, जहाँ पर पाल समाज की लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया था, उस मामले के बारे में भी बताएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को प्रयागराज में रोक लिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद कौशाम्बी के पाल समाज के लोगों से ही, उस परिवार से ही मिलने जा रहे थे। उन्हें मिलने जाने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया था और खबर आई कि उन्हें जब नज़रबंद किया गया तो भीम आर्मी के लोगों ने सड़कों पर उपद्रव मचाया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। वो सारे विजुअल्स लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। कहा गया, आरोप लगाए गए कि इन गाड़ियों को तोड़ने वाले लोग भीम आर्मी के ही हैं। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद कौशाम्बी जा रहे थे पाल समाज के उसी परिवार से मिलने के लिए। कौशाम्बी में जहां पर कुछ दिनों पहले राम बाबू तिवारी, जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, अपने शरीर पर अपनी शिकायत लिखते हुए अपने बेटे, जिसके ऊपर पाल समाज की लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था, और लगातार वो कहते रहे कि उनका बेटा बेकसूर है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस समय उनकी बिल्कुल ना सुनी थी। जिसके बाद कौशाम्बी के पाल समाज के लोगों ने भी कहा कि उनकी बेटी के साथ में दुष्कर्म किया है ब्राह्मण समाज के लड़के ने, जिसके बाद इस मामले ने बहुत तूल पकड़ा था और ये मामला भी पाल बनाम ब्राह्मण का हो चला था। जिसके बाद समाजवादी पार्टी मैदान में आई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को कौशाम्बी जाने से रोक दिया गया था, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को भी रोका गया है। तो इसी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा दलितों को तो वो लखनऊ तक पहुंच जाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। खुलेआम चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बात को कहा। आरोपों से हम लोग हमेशा दो चार हैं, इन आरोपों से डरने वाले नहीं। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंसा की आड़ में अगर निर्दोष कार्यकर्ता का उत्पीड़न होगा तो ये भी बर्दाश्त नहीं। अब इस आवाज को जो यहाँ कौशाम्बी में रोकी गई है प्रयागराज में, अब उसको लखनऊ में एक बड़े आंदोलन के रूप में हम लोग जवाब देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सिर्फ दोनों घटनाएं उत्तर प्रदेश में दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, किसानों पे, बिजली के कर्मचारियों पे, स्कूल बंद करके जिस तरह का अन्याय किया जा रहा है, हक वंचित समाज के अधिकार लूटा जा रहा है, इन सबके खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा जो है हम लोग लखनऊ में लेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। बहुत जल्द आप इसको देखेंगे। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है जातियों के संघर्ष का, कहीं पर यादव बनाम ब्राह्मण है तो कहीं दलित बनाम राजपूत, तो कहीं पाल बनाम ब्राह्मण है। जातियों के बीच में संघर्ष की खबरें लगातार आ रही और राजनीति भी लगातार की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।